अब वापस घर आ गए, फाटक से पहले गाड़ी रोक दी। खाने पे गए हैं ना किसी के यहाँ, अब वापिस आ गए हैं घर आ गए, गाड़ी को फाटक से पहले रोक दिया। उतर कर गेट तक आए सुनील शास्त्री और संतरी को हिदायत दी। हिदायत मतलब क्या? सूचना। और संतरी मतलब क्या? पहरेदार। हिदायत किसको दी? संतरी को। क्या? सैल्यूट वैल्यूट नहीं, सैल्यूट नहीं मारना, बस धीरे से गेट खोल दो और गेट आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। ये किससे कहा? संतरी से कहा। किसने? सुनील शास्त्री ने। ये हिदायत, हिदायत मतलब सूचना। कौन सी सूचना दी? सैल्यूट वैल्यूट नहीं, गेट धीरे से खोल दो, अगर गेट आवाज करे तो बंद मत करो, खुला छोड़ दो। ये ऐसी सूचना क्यों दी संतरी को? बाबूजी का डर था। अगर संतरी खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, या गेट की आवाज होगी तो बाबूजी को पता चलेगा, बाबूजी को अंदाजा हो जाएगा। इसलिए ये सूचना दी थी संतरी को। किसने? सुनील शास्त्री ने। बाबूजी को पता चलेगा तो वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है क्योंकि देर हो गई थी। उनको मालूम हो गया था बाबूजी घर आए होंगे, इसलिए ये सारी बातें चल रही थी कि अगर गेट का आवाज़ हो जाएगा या तो संतरी के सैल्यूट का आवाज़ हो जाएगा तो बाबूजी को पता चलेगा, बात ताज़ी होगी, बाबूजी पूछताछ करेंगे। इसलिए सारी बातें सुनील शास्त्री कर रहे थे ताकि बाबूजी को अभी अभी पता न चले कि वे देरी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन बातों का पता न चले। किसको? बाबूजी को। सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। अगर ये बात सुबह के बाद बाबूजी को पता चलेगी तो बाबूजी ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, बात ढीली पड़ जाएगी। ऐसा अंदाजा लगाया, किया किसने? सुनील शास्त्री ने। संतरी को जैसा कहा था वैसे ही उसने किया। आप देखो, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुस, सुनील शास्त्री और रानी दोनों अंदर के किचन के दरवाजे से अंदर घुसे और अंदर आते ही अम्मा मिली। अम्मा मतलब उनकी माँ। तो सुनील शास्त्री ने माँ से पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? किससे ये सवाल किया शास्त्री जी ने? अपनी माँ से। तो माँ उनकी बोली, हाँ आगे पूछा था, मैंने बता दिया। सुनील शास्त्री को डर था बाबूजी का, इसलिए दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुस गए थे। तो वह माँ मिली, माँ से पूछा, क्या बाबूजी आ गए हैं? उन्होंने कुछ पूछा था? उन्होंने कुछ पूछा है? तो माँ बोली, हाँ आ गए हैं, पूछा और मैंने बता दिया। आप देखो, जब माँ ऐसी बोली कि मैंने बता दिया तो आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची सुनील शास्त्री में। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत भेजा। माँ जब बोली मैंने सब कुछ बता दिया है तो सुनील शास्त्री आगे कुछ पूछ नहीं पाए।
और उन्होंने एक काम किया सुनील शास्त्री ने, और एक सूचना दी घर में कि सुबह किसी को मेरे कमरे में मत भेजिएगा। ये बात कही माँ से, क्या नहीं करना, सुबह देर तक मुझे मेरे कमरे में किसी को नहीं भेजना, क्योंकि मुझे देर हो गई है और सुबह देर तक मुझे सोना है। अब देखो आगे क्या हो गया। सुबह 5:30 पौने 6 बजे थे। सुबह के कितने बजे थे? 5:30 पौने 6 बजे थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कितने बजे दरवाज़ा खटखटाया? सुबह 5:30 पौने 6 बजे। तो सुनील शास्त्री की नींद टूटी, लेखक की नींद टूटी। तो लेखक ने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है तो लेखक की नींद टूट गई और लेखक ने तेज आवाज़ में जवाब दिया, कहा देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने के लिए, ऐसा लगा किसको? सुनील शास्त्री को। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। दस्तक का मतलब क्या? दरवाजे खटखटाने का जो आवाज़ होता है, दरवाज़ा खटखटाने का, उसको दस्तक बोलते हैं। दरवाजे पर जो आवाज़ लगाते हैं हम लोग, आवाज़ करते हैं, इसको बोलते हैं दस्तक। फिर से दस्तक पड़ी दरवाजे पर। तो झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में लेखक दरवाजे की तरफ बढ़ गए, बड़बड़ाते हुए। अब ये बिगड़ गए, सोना चाहते थे, बताया था मुझे सोना है, सोने दो। तो फिर से दरवाजे पर किसी ने दस्तक लगाई, तो ये बिगड़ गए, बड़बड़ाते हुए, बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ आ गए। दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया बाबूजी खड़े थे। ये दस्तक किसने लगाई थी? खुद सुनील शास्त्री के बाबूजी ने। अब जब बाबूजी को सामने देखा तो लेखक को कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ, ऐसा कहा माफ़ी मांगते हुए। किसकी माफ़ी मांगी? बाबूजी की। और कहा कि बेध्यानी में बात कह गया हूँ, मेरे ध्यान में नहीं आया, मुझे क्षमा कीजिए। तो लेखक के बाबूजी बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। बाबूजी ने इसका जवाब क्या दिया? कोई बात नहीं, चलो हम साथ साथ चाय पीते हैं। तो सुनील शास्त्री बोले, ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर आ पहुँचे। उनको लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। किसने? बाबूजी ने। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? बाबूजी ने सवाल पूछा सुनील शास्त्री को चाय पीते पीते, कहाँ चले गए थे? तो जवाब में लेखक ने कहा, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। तो बाबूजी ने अगला प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे, जबकि मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? इनकी अपनी निजी गाड़ी थी। कौन सी? फिएट गाड़ी थी इनकी। तो जब सुनील शास्त्री ने कहा कि एक जगह खाने पे गए थे, तो शास्त्री जी ने, मतलब इनके बाबूजी ने, अगला सवाल किया, अरे लेकिन आप गए कैसे?
क्योंकि गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी। तो सुनील शास्त्री को कहना पड़ा, लेखक को कहना पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो बाबूजी बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। आप देखो, सुनील शास्त्री कह रहे हैं बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, यानी कि कभी नहीं करते थे। किसी स्टेट गेस्ट आता था तभी ये इम्पाला शेवरलेट निकलती थी। खुद तो बाबूजी कभी इसका उपयोग नहीं करते थे। उनकी बात सुन अनिल भैया की तरफ सुनील शास्त्री ने देखा और दोनों का आंखों से इशारा हो गया। सुनील शास्त्री यानी कि लेखक समझ गए थे कि ये इशारा इजाज़त का है, अब हम उनका आए दिन प्रयोग कर सके। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। बाबूजी ने किसको बुलाने के लिए कहा? चाय खत्म होने के बाद ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। किसको कहा? सुनील को, सुनील शास्त्री जी को, मतलब लेखक को। ड्राइवर को बुला दीजिए। तो सुनील शास्त्री ने, मतलब लेखक ने ड्राइवर को बुलाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग लॉग बुक रखते हो ना? लॉग बुक रहता है ड्राइवर के पास। इसमें गाड़ी के बारे में, गाड़ी कब गई, कितनी गई, कितने बजे गई, कितने बजे आई, ये सब लिखना पड़ता है लॉग बुक में। तो एक बुक होती है जिसमें पूरी जानकारी लिखी जाती है। तो ड्राइवर से बाबूजी ने पूछा, आप लॉग बुक रखते हो ना? तो ड्राइवर ने उत्तर दिया, हाँ। तो उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? ड्राइवर से सवाल पूछा बाबूजी ने, कितनी गाड़ी चलाई? तो ड्राइवर बोला 14 किलोमीटर। सुनील शास्त्री और उनका भैया अनिल दोनों खाने के लिए गाड़ी लेकर गए थे। तो गाड़ी कितनी चलाई थी? 14 किलोमीटर। तो बाबूजी ने हिदायत दी, ड्राइवर को सूचना दी, इसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। बाबूजी ने किसको कहा? ड्राइवर को कहा कि लॉग बुक में लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात सुनील शास्त्री कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाया। अब बाबूजी ने किसको बुलाया? अम्मा को बुलाया, बुलाने के लिए कहा। अम्मा जब आई तो वे बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। उनके निजी सचिव थे। उन्होंने माँ से कहा, मतलब अपनी पत्नी से कहा, बाबूजी ने सुनील शास्त्री के माँ से कहा कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था। तो सुनील शास्त्री और अनिल दोनों वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भाग कर पहुँचे और इसके बाद काफ़ी देर तक रोते रहे, फूट फूट कर रोते रहे। कौन? सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री। माँ को जब कहा कि 14 किलोमीटर के पैसे जमा करना है, सहाय साहब जो है इनको कहने के लिए कहा बाबूजी ने कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे।
ये जब सुना सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री ने, दोनों वहाँ रुक नहीं पाए, इनको रोना आ गया। ये भागकर अपने कमरे में गए और देर तक रोते रहे। वे भी कैसे, फूट फूट कर देर तक रोते रहे।